नमस्कार, संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आज मेरे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है। उस शख्सियत का नाम है श्री ब्रजेश माहेश्वरी। ब्रजेश माहेश्वरी एलन इंस्टीट्यूट ऑफ करियर के डायरेक्टर हैं और उससे भी बढ़कर उनका परिचय ये है कि वे बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। संभवतः ब्रजेश जी एकमात्र ऐसी शख्सियत है जो बच्चों की करियर की बात से पहले उनके संस्कारों की बात करते हैं, उनकी आत्मा की बात करते हैं। और आज हम उनसे इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं एलन के बारे में बता दूं कि एलन इंस्टीट्यूट साल भर पहले इंदौर में आया। महज 3 जगह पर उसने अपनी शुरुआत की 8000 छात्रों के साथ। लेकिन उसकी एक बहुत समृद्ध विरासत है, ऐसी विरासत जो कोटा से शुरू होती है। करीब 7 सेंटर हैं, सीनियर सेंटर्स, 5 जूनियर सेंटर हैं। लाखों डॉक्टर बनाए हैं, लाखों यानी सच में लाखों डॉक्टर बनाए हैं। और कम से कम 15 से 18,000 IITian जिसने पैदा किए हैं, ऐसे संस्थान की डायरेक्टर हैं श्री ब्रजेश माहेश्वरी। माहेश्वरी जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत सबको नमस्कार, वंदे मातरम। माहेश्वरी जी, एलन के बारे में बात करूं उससे पहले मैं उस बारे में आपसे बात करना चाहूँगा जो मुझे बहुत अपील करती है। आज आपने कहा कि आप यहाँ पर एक संस्कार महोत्सव के लिए इंदौर में आए हुए हैं। पूरी दुनिया में आपाधापी है, बच्चों में बहुत आपाधापी है, टीनेजर्स में बहुत आपाधापी है। यूथ परेशान है, उसे मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, उसका मकसद क्या है। सब करियर बनाना चाहते हैं, मोटी तनख्वाहें लेना चाहते हैं, बड़े पैकेज लेना चाहते हैं, बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं। किसी को भी बाहरी आवरण की तो सबको चिंता है, किसी को भी अपनी आत्मा की चिंता नहीं है। आप आत्मा की बात करते हैं, आप संस्कार की बात करते हैं, आप सभ्यता की बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि आप गलत फील्ड में आ गए हैं? आपको कहीं आध्यात्मिक जगह पर होना चाहिए था और किसी बाबा महात्मा की तरह प्रवचन देना चाहिए था? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शिक्षा सरस्वती की आराधना है और इसको पूजा करके ही इसके अंदर वास्तव में ढंग से उतरा जा सकता है। और हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वोत्तम संस्कृति, आप भी इसको जानते हैं। वो संस्कृति थोड़ा सा पाश्चात्य का हम पर ज़्यादा असर हो रहा है और आज का यूथ उसके द्वारा गिरफ्त होता जा रहा है। तो हमारा प्रयास होता है कि बच्चों को जो अभी हाल वास्तव में पूरे ढले नहीं हैं, अभी उनको कच्चे घड़ा मान सकते हैं, ये वो समय जिनको अपन जिस दिशा में अगर मोड़ना चाहेंगे मुड़ जाएंगे। कहते सही टाइम पे सही दिशा मिल जाए तो दशा सुधर जाती है। ये कच्ची माटी है, आप इसको चाहे तो घड़ा बना दें, आप चाहे तो इसको मूर्ति बना दें। बिल्कुल कुम्हार की तरह। आप एक संस्कार महोत्सव के लिए आज इंदौर में आए हैं। वैष्णव स्टेडियम में आपका संस्कार महोत्सव होगा। आप इसे ये भी कह सकते हैं, मैं जो समझ रहा हूँ कि एलन का वार्षिक उत्सव है, एनुअल फंक्शन है। संस्कार महोत्सव में आप क्या, आपकी थीम क्या रहेगी संस्कार महोत्सव में? देखिए, हमारा तो एक बहुत ज्यादा अटूट विश्वास है, कहते हैं आप इसको अंधविश्वास कह सकते हो। हम कहते हैं जीवन में कोई भी सपने को साकार करना हो तो आपके संस्कार उसके आधार होते हैं। और संस्कार की शुरुआत वैसे तो सबसे पहले माता पिता से मिलती है। कुछ हम अपना जो विद्यालय में समय व्यतीत करते हैं वहाँ पे हमारे जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, उनसे ही मिलती है। लेकिन वो कई कोरी शिक्षा ना रह जाए, किताबी शिक्षा ना हो जाए, वो व्यवहार में भी आत्मसात होनी चाहिए। तो उसके लिए एक झलक इस उत्सव के द्वारा बच्चों को बताई जाती है। हमारा इतना विश्वास है, हम तो कहते हैं अगर आप सफलता चाहते हैं तो आप में संस्कार वास्तव में अंदर व्यवहार में होने चाहिए। और हमारा तो ध्येय वाक्य है, संस्कार से सफलता तक। अगर आप संस्कारी हैं तो आप सफल होंगे। और अगर आप कितने ही कामयाब हो जाए लेकिन आप में संस्कार नहीं, तो मैं समझता हूं कि ऐसी कामयाबी व्यर्थ है, शून्य है। नहीं, भगवान कृष्ण ने भी कहा तुम थोड़ा मेरे लिए समय दो, मैं तुमको मूल्यवान बना के छोड़ूंगा। आपकी भीड़ में पहचान खो नहीं जाएगी। आप संस्कारों की बात कर रहे हैं और आप मैं आध्यात्मिक ऊर्जा देख रहा हूँ, एक स्पिरिचुअल आप में से निकल के बाहर आ रहा है। और इसलिए मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आप परफेक्ट व्यक्ति जिससे मुझे सवाल करना चाहिए। आप कोटा से भी हैं और आध्यात्मिक भी हैं और करियर की बात भी करते हैं। आपका इंस्टीट्यूट बच्चों को IITian बनाता है, बच्चों को डॉक्टर बनाता है, एम्स में सेलेक्ट कराता है। बच्चे जिस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, कोटा में जिस तरह से लगातार आत्महत्या हो रही हैं, और इस समय कोटा अपनी पढ़ाई के ज़्यादा अपनी आत्महत्याओं के लिए चर्चा में है। और बच्चों पर जो प्रेशर है, बच्चे प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे, यूथ, क्या उसमें संस्कारों का अभाव उसका बड़ा कारण है, या हम आध्यात्मिकता से विमुख होकर पाश्चात्य में चले गए इसलिए,
या हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि हम बच्चे को प्रेशर मुक्त रख ही नहीं पाते।